अयान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी शादी तो नहीं हो रही ना, और मंगनी है, टूट जाएगी। तो मैं बात करूंगा कासिम से, मेरा दोस्त है। अयान, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं नोट्स तुमसे ले लूंगी बाद में। हेलो। कौन था? सोनिया थी, वो नोट्स की बात हो रही थी। अच्छा, तो मेरी आवाज़ सुन के लाइन क्यों काट दी? अब फोन कट गया होगा। कि वही पिज़्ज़ा बॉय था ना? अरे अम्मी, आप हर बात पे शक करती हैं। मिलाओ ज़रा दोबारा मिलाओ फ़ोन। मैंने कहा ना, दोबारा मिलाओ फ़ोन। आप पुलिस वालों की तरह हर बात पे इन्वेस्टिगेशन क्यों करती हैं? देखो मानो, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो उसकी एक ही सजा मुझे मिली, और तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप मुझे जान से मार। बस कर दे अम्मी। मानूर, बात सुनो मेरी। देखो बेटा, एक मानूर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम खानदान के 10 लोगों की खुशी को रद्द तो नहीं कर सकते ना। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी एक हाथ से अगर 10 लोग खुश हो जाएं, तो क्या तुम वो नहीं करोगे? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। देखो, तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम करो, ये सोच के कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप कल का मरता आज मर जाए। चचू, आप कब आए? जब तुम गहरी सोच में बैठे थे। हाशिम भाई की यादें पीछे ही नहीं छोड़ती। कासिम बेटा, वो था ही इतना प्यारा, बस अच्छी अच्छी यादें छोड़ गया। हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देख लेना, इंशाल्लाह बहुत जल्द साबिर भाई भी ठीक हो जाएंगे। बेटा, हाशिम के जाने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी उम्दगी से तुम अपने वालिदैन का ख्याल रखोगे। एक लाउबालिग लड़का इतना सोबर, इतना ताबेदार निकले, ये तो हम सब के लिए फख्र की बात है। हाँ चाचू, मैं तो बस हाशिम भाई की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात मानो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खैर से अब कासिम और मानूर की मंगनी हो जाए तो घर में कुछ रौनक हो जाएगी, वरना हाशिम के बाद तो बहुत उदासी है। हाशिम के जाने से तो लगता है कि घर की सारी खुशियां ही उसके साथ चली गई। ये बेटा, तुम यहाँ से कैसे आ रही हो? वहाँ लाउंज का दरवाजा तो खुला है। अम्मा भी वो बाहर ना आरा झाड़ू लगा रही थी, और आपको मालूम है कि अगर मैं बीच में से आ जाती ना तो वो बहुत शोर मचाती है। हाँ, देखो ना, अव्वल तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती वो, और अगर खुदा न खास्ता किसी काम को हाथ लगा ले तो इतनी वाहवाही करती है कि बस। कहाँ से आ रही हो? किधर गई थी? मेरी दोस्त है ना, उसकी बहन की शादी हो रही है, तो बस उसकी प्लानिंग के लिए गई थी। किसके साथ गई थी? वो उसने गाड़ी भिजवाई थी। तो आई किसके साथ हो? उसी ने छुड़वाया? जी, उसने ही मुझे ड्रॉप करवाया। आइंदा कहीं जाना हो तो मानूर को या हुसनारा को अपने साथ लेकर जाना। जी ठीक है। क्या बात है, इतने सवाल जवाब क्यों कर रही थी बच्ची से? कुछ हो गया है क्या? घर की औरतों के मामलात घर की औरतों तक ही रहने चाहिए, हर बात मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखो ना, वो अगर अपनी सहेलियों और दोस्तों के पास चली जाएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। छोटी सी उम्र में काफी दुख देख लिए हैं उसने। अच्छा जुबैदा बेगम, मंगनी पे ना तुम वो वाला सूट पहनना, ग्रे वाला, वो जो तुम्हारी सालगिरह पे लाके दिया था मैंने, क्या जचता है तुम्हारे ऊपर। वो नहीं, उस पे तो इतना ज्यादा काम हुआ है, नहीं वो नहीं मैं पहनूंगी। कमाल करती हो भाई। अरे कभी तो हमारा दिल रख लिया करो। अच्छा चले, पहन लूंगी। आप भी। थैंक यू। साबिर भाई, मैं आपको बहुत सेंसिबल समझती थी,
अगर आप इस तरह से रिश्ता तय कर देंगे, मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे। देख रहे हैं अब्बू, चाची को यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उन्हें हमारी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोग जिनके सामने हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी इसमें साबिर का कोई कसूर नहीं है, बस हम सबको शमीम भाई ने मजबूर किया। कैसी मजबूरी है ये कि आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले करना चाह रहे? ही इज एन एडल्ट, ये अपनी जिंदगी का फैसले खुद कर सकता है। हाँ, टेक्निकली तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एथिक्स के हिसाब से भी, और जो हमारी इक़दार है, जो हमारे घर का स्पेशली जो तरीका है, वो तुम्हारी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हम लोग आज भी अपनी खुशियों से ज्यादा मुकद्दम अपने बड़ों की खुशियों को रखते हैं। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हमारी क्या ख्वाहिश है। आप लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते शायद, जो कि सिर्फ आपके घर में और आपकी कंट्री में अप्लाई नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। अरे छोड़ें चाची, यार रोटी और बिजली के मसलों से नहीं निकल रहे, ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत दूर है। तुम परेशान मत हो मारिया, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नहीं मारिया, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं जानते, हमें अवेयरनेस है इसके बारे में। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि हमारे यहाँ आज भी अपनी खुशी को छोड़कर दूसरे की खुशी पूरी करने में जो मजा हमें मिलता है ना, उसका कोई मैच नहीं है। बस इसीलिए हमारे छोटे आज भी अपने बड़ों के सामने अपना सरे तस्लीम खम करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अम्मा भी, अब्बा मियाँ, शमीम, अगर इस फैसले से ये लोग खुश हैं तो फिर हम भी खुश हैं। That's so strange. थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझना। नूर, तुम अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से कुर्बान कैसे कर सकती हो? तो और क्या करूं? मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता है? हाँ, तुम अम्मी अब्बू से बात करके तो देखो। कह तो ऐसे रही हो जैसे अम्मी अब्बू से बात करना बहुत आसान है। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। मुझे देखो, मुझसे पूछो कितना मुश्किल है प्यार के बगैर रहना जिंदगी में। मैं नहीं चाहती तुम सारी जिंदगी पछताती रह जाओ मानूर। तुम्हें पता है, एक एक लम्हा अज़ाब होता है उसकी याद में जिससे आप प्यार करते हो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।